नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सबसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में एवं पद्मप्रभ मलधारी देव की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में अवतरण हुआ और इस अवतरण होने से तीर्थंकर परमात्मा से लेकर आचार्य भगवंतों मुनि भगवंतों के हृदय को हम समझ पाए, उसकी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराकर एक ध्रुवात्मा का शुद्धात्मा का श्रद्धान कराकर उसकी दृष्टि करने का जो विधान बताया वो विश्व के अंदर में एकमात्र विधि विधान, एकमात्र रीति, एकमात्र पद्धति आत्मा के अनुभव करने की है। इस बात को जानकर समझकर एक का श्रद्धान करके सभी भव्य जीव शुद्धात्मा को समझने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। ये इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री की वो मंगल देन है। अभी यह नियमसार परमागम शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर की गाथा के ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री का कारण कार्य नियम भाग 2 में 34 नंबर का प्रवचन पृष्ठ संख्या 18 पे अपन पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण की चर्चा कर रहे हैं। समझने योग्य एक शुद्ध भाव है, ज्ञान करने योग्य पूरी वस्तु है। हमने ज्ञान तो अनादिकाल से द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का किया, लेकिन एक शुद्धात्मा का श्रद्धान कभी नहीं किया। द्रव्य पर्याय द्रव्य ऐसा और पर्याय ऐसा ऐसा जानकर पहचान कर कि पर्याय उत्पाद वे स्वरूपी है और द्रव्य ध्रुव स्वरूपी है, ऐसा जाना, जानकर उत्पाद स्वरूपी पर्याय को दृष्टि में से गौण करके शुद्धात्मा को दृष्टि के अंदर में सर्वस्व मानकर जो आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ना आज तक नहीं हुआ। उसका कारण हमने पर्याय के 7 तत्वों को है ही नहीं माना। पर्यायों का समूह 7 तत्व जो है वो अनादि अनंत है ही है, ऐसा नहीं समझा। क्योंकि जिनवाणी के अंदर में व्यवहार से वो प्रकट करने योग्य होने से उसको उपादेय कहा है, तो उपादेय मान लिया, उसी को प्रकट करने योग्य मान लिया। ये प्रकट होने वाली व्यवस्था थी, प्रकट करने योग्य व्यवस्था नहीं है। ये बात आज तक समझ में नहीं आई। जो स्वयं अपने आप प्रकट होते उसको कोई प्रकट कर नहीं सकता। संवर अपने आप प्रकट होने योग्य है, उसको प्रकट किया नहीं जा सकता। ध्रुवात्मा अनादि अनंत प्रकट है, वो मैं हूँ, वो ये मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि आज तक नहीं हुई। तो जिनेंद्र परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो उपदेश दिया कि प्रभु ये जो 7 तत्व है वो बहिर्तत्व है, 7 तत्वों को एक स्थान पे रखा बहिर्तत्व पे, और भगवान आत्मा को रखा अंतर तत्व पे। जब अंतर तत्व में बहिर्तत्व का प्रवेश नहीं है, उन्हें किसी भी पर्याय का प्रवेश नहीं है, न राग की पर्याय का प्रवेश है, न वितराग की पर्याय का प्रवेश है, न संवर निजरा मोक्ष की पर्याय का प्रवेश है। ध्रुवात्मा, शुद्धात्मा, शुद्ध भाव अनादि अनंत एक रूप है, पर्याय अनेक रूप है,
और द्रव्य एक रूप है। ये अनेक रूप कभी एक रूप नहीं होता और एक रूप कभी अनेक रूप नहीं होता। ऐसा यदि वस्तु का ज्ञान यदि एक बार हो जाए कि वस्तु की व्यवस्था है, पर्याय हमेशा अनेक रूप रहती है, अनेक रूप परिणमती है, और द्रव्य एक रूप रहता है। परम पर्याय हमेशा स्वयं सिद्ध होती है। भगवान आत्मा त्रिकाल स्वयं सिद्ध है। पर्याय को द्रव्य की सापेक्षता नहीं, द्रव्य को पर्याय की सापेक्षता नहीं। पर्याय उपेक्षा करने योग्य है, द्वेष करने योग्य नहीं है। उपेक्षा करने योग्य है माने दृष्टि में उसको मत लेना, ज्ञान के अंदर में उसकी व्यवस्था को समझ लेना, लेकिन उसका श्रद्धान मत करना, उसके ऊपर अहम मत करना। अनादिकाल से तूने अहम पर्याय का ही किया है, क्योंकि हमेशा तूने सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है ऐसा जानकर उसको गौण करके शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं किया। सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य बात सही है, लेकिन होता कैसे है कि जब तक तो उस 7 तत्वों के समूह को परद्रव्य, परभाव और है ही नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, तब तक तेरी दृष्टि उसके ऊपर बनी रहेगी। और यदि एक बार उसको परद्रव्य, परभाव और है ही मान लिया तो उससे दृष्टि हटकर उपादेय तत्व ऐसा अपना शुद्ध भाव जो है, शुद्धात्मा जो है, ज्ञायक भाव जो है, उसके ऊपर दृष्टि आते ही मैं यह हूँ ऐसा विश्वास होते ही संवर का जन्म सहजपने हो जाता है। जो व्यवस्था सहजपने होने योग्य है होती है, जिसको भी सम्यक दर्शन होता है उसको संवर स्वयं अपनी योग्यता से अपने निश्चित समय पे वो प्रकट हो ही जाता है, उसको प्रकट नहीं किया जाता। और जो प्रकट है ऐसा अपना भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, ज्ञायक आत्मा, उपादेय तत्व, लक्ष्य में लेने योग्य तत्व, श्रद्धेय तत्व, दृष्टि में लेने योग्य तत्व, नज़र देने योग्य तत्व, एकत्व करने योग्य तत्व, अहम करने योग्य तत्व, ऐसा शुद्धात्मा, परमात्मा, परम पारणामिक भाव, वह मैं हूँ, ऐसी दृष्टि प्रभु तूने एक समय के लिए नहीं की है। वे आचार्य भगवान तेरी सब जगह से दृष्टि को हटवाकर वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराकर, शुद्धात्मा का श्रद्धान कराकर, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि कराकर आत्मा की अनुभूति का विधान बताते हैं। अनुभूति जिसको होती है वो 7 तत्वों को बहिर्तत्व मानते हैं। रागादि भाव तो बहिर्तत्व है, लेकिन राग का अभाव करके प्रकट होने वाला वितराग भाव भी बहिर्तत्व है। और शुद्धात्मा जो है, जिसके लक्ष्य से संवर का जन्म होता है, आश्रव का उत्पाद ही नहीं होता, ऐसा जो अंतर तत्व है वो मैं हूँ ऐसा अहम होते ही संवर निजरा का जन्म होता है। लेकिन ये है ही है, उपाधि नहीं है। कुंकुन आचार्य भगवान ने नियम सार परमागम की 50वीं गाथा के अंदर में इस बात को सिद्ध किया है, इस बात को मूल गाथा के अंदर में लिया हुआ है। वही बात आज आचार्य भगवान ने पद्म प्रबलधारी देव ने 38वीं गाथा के अंदर में भी परद्रव्य कहकर जगत के भव्य जीवों के ऊपर अनंत 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 उपकार किया है। क्योंकि हमने कभी भी पर्याय को परद्रव्य माना ही नहीं। पर्याय अपनी वस्तु है, पर्याय आत्मा का एक अंश है। आत्मा का एक अंश जानकर, अपनी वस्तु मानकर, उसके अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करने योग्य मानकर उसको प्रकट करने के पुरुषार्थ में लग गया। और उसको प्रकट करने के पुरुषार्थ में लगने से जो प्रकट परमात्मा है उसका तिरस्कार हुआ, उसका बहिष्कार हुआ, उसका अनादर हुआ, जिसका ख्याल आज तक जीव को नहीं रहा। तो अभी ये बात समझने योग्य है। प्रभु शांति से, धीरज से इस बात की महिमा को जानते हुए, वस्तु की व्यवस्था को जैसी है इस तरह से जानते हुए, पूरी वस्तु का ज्ञान करते हुए, एक शुद्धात्मा का श्रद्धान करते हुए, एक शुद्धात्मा की दृष्टि करते हुए, एक शुद्धात्मा का लक्ष्य करते हुए, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा मानना, ऐसा समझना, ऐसे दृष्टि करना, ये भव्य जीवों का परम परम कर्तव्य है। देखिए अभी क्या कहते हैं 18वां प्रश्न के अंदर में, पहले पैराग्राफ के अंदर में कहते हैं, इसे सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव
यह निरंतर वर्तमान वर्त रहा है। जो भगवान आत्मा है उससे क्या है, सर्वज्ञपना, ये आत्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञपना जो प्रकट होता है उसकी चर्चा नहीं है। जिसे सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव है वह निरंतर वर्तमान वर्त रहा है। जिसे सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव है, मैंने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक आत्माओं को, प्रत्येक भव्य जीवों को या अभव्य जीवों को, प्रत्येक जीवों को सर्वज्ञपना, सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव है। ये पर्याय के अंदर में जो सर्वज्ञपना प्रकट होता है उसकी चर्चा नहीं है। ये आत्मा का जो त्रिकाल सर्वज्ञपना, आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है, वो हमेशा वर्तमान वर्त रहा है। वर्तमान 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 प्रकट है। जो प्रकट होता है वो मैं नहीं हूँ, जो प्रकट है सो मैं हूँ। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। पर्याय प्रकट होती है सो परद्रव्य, और मैं प्रकट हूँ सो स्वद्रव्य। ऐसा एक समय के लिए जो समझ लेता है उसकी दृष्टि सर्वज्ञ स्वभाव के ऊपर जाती है, और सर्वज्ञ स्वभाव के ऊपर जाते मैं सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य होते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। कितना सरल मार्ग, कितना स्वाभाविक मार्ग, कितना साहजिक मार्ग। इस वस्तु की व्यवस्था को अपन समझे अच्छी तरीके से। क्या कहते हैं, जिसे सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव वह निरंतर वर्तमान वर्त रहा है, वह त्रिकाली वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव, उस अपेक्षा से मोक्ष के मार्ग की जो पर्याय है उसका आश्रय करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है। देखिए कितनी स्पष्ट व्यवस्था है। ये एक और एक दो जैसी बातें हैं। ये चीज़ को अपन को भली भांति समझना होगा। क्या कहते हैं, जो सर्वज्ञपना अपना स्वभाव है, यानी आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञपना है। त्रिकाल सर्वज्ञपना त्रिकाल स्वभाव है आत्मा का, और वो हमेशा, यह हमेशा वर्तमान वर्त रहा है, सदाई वर्तमान वर्त रहा है। ये भगवान आत्मा वर्तमान 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 ध्रुव 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 ध्रुव, नायक 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 नायक, ऐसा हमेशा वर्त रहा है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा अपनी वस्तु है। इसका लक्ष्य करने से जो प्रकट होता है ऐसा मोक्ष का मार्ग, उसकी जो पर्याय है उस मोक्ष की पर्याय का आश्रय करे, सर्वज्ञपने स्वभाव का आश्रय करे तो मोक्ष मार्ग की पर्याय का उत्पाद होता है, जन्म होता है। और जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ, उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को यदि आश्रय करे तो विकल्प उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। और ये स्थिति अनादि से रही, ये वस्तु की व्यवस्था है। यदि जिसने इस बात को समझ लिया उसकी दृष्टि मोक्ष मार्ग के ऊपर से हट गई, और उसकी दृष्टि मोक्ष स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, ध्रुव स्वभावी, अपना जो त्रिकाल भगवान आत्मा है उसके ऊपर लक्ष्य गया। तो लक्ष्य भगवान आत्मा के ऊपर करने का है, दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर होनी चाहिए, मोक्ष मार्ग की पर्याय के ऊपर नहीं। मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करने योग्य है ऐसा जानकर यदि उसका लक्ष्य किया तो विकल्प ही उत्पन्न होगा, मिथ्या दर्शन चालू रहेगा। अपन ने आज तक मिथ्या दर्शन को प्रगाढ़ किया है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ और मिथ्या दर्शन प्रकट होते चला गया। उसका कारण यह है कि हमारी दृष्टि, हमारी नज़र पर्याय के अंदर में संवर को प्रकट करने में, पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करने में हमारी दृष्टि डटी रही, जमी रही, और हम उसी का प्रयत्न के अंदर में लगे रहे, जोतते रहे, पीछे पड़े रहे। किसको? सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आत्मा का लक्ष्य करना चाहिए। बस मैं आत्मा हूँ ऐसा चिंतन चलता रहा, विकल्प चलता रहा, और विकल्प विष है, जहर है, आत्मघाती परिणाम है, आत्मा का घात करने वाला परिणाम है। ये बात एक समय के लिए भी समझ में नहीं आई। तभी यह अवसर है प्रभु बात को समझने का, वस्तु की व्यवस्था को समझने का। क्या है कि यदि मोक्ष मार्ग की पर्याय का आश्रय करोगे तो विकल्प ही उत्पन्न होगा। विकल्प उत्पन्न होगा माने राग ही उत्पन्न होगा। और आज तक
हमारी स्थिति यही बनी रही है कि राग का जन्म ही होता रहा, और उसके अंदर में राग दुख का कारण नहीं है, लेकिन राग का ममत्व, राग में अपनापन, राग का एकत्व, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। जिससे परद्रव्य में से अपनी अभी उसका कारण देते हैं कि पर्याय परद्रव्य क्यों है, जिससे पर्याय में से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती, इसलिए पर्याय को परद्रव्य कहा है। जिससे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, इससे पर्याय में से पर्याय नहीं आती, जिससे परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती, इससे पर्याय में से पर्याय नहीं आती, इसलिए उसको परद्रव्य कहा। सिद्धांत बहुत सरल होता है, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था है। जिससे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, इससे पर्याय में से अपनी पर्याय नहीं आती। जब पर्याय में से अपनी पर्याय नहीं आती, तो जैसे परद्रव्य परद्रव्य है, इससे पर्याय परद्रव्य समकोटि का है। परद्रव्य के लक्ष्य से भी राग का जन्म होता है, और पर्याय के लक्ष्य से भी राग का जन्म होता है। फिर वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो या कोई भी पर्याय हो, पर्याय के लक्ष्य से विकल्प ही उत्पन्न होता है, राग ही उत्पन्न होता है, इसलिए वो परद्रव्य है। ये न्याय तो गले उतरने वाला है प्रभु। जो इस बात को समझने का प्रयत्न करे, उसे बात तुरंत समझ में आ जाए ऐसी है। यहाँ किंतु परंतु को कोई जगह ही नहीं है। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, इस बात को समझना होगा। मोक्ष मार्ग जन्म होने का एक ही उपाय है कि ध्रुवात्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, परमात्मा, परम पारणामिक भाव, वही मैं हूँ। बस ये रहा मैं, ये मैं, इतना मैं, ये मेरा स्वभाव, ये मेरी वस्तु, और ये मैं। ऐसी दृष्टि जहाँ पे गई, निर्विकल्पता हो गई। निर्विकल्प परिणाम के ऊपर दृष्टि गई, विकल्प हो गए। निर्विकल्प वस्तु के लक्ष्य से निर्विकल्पता, और निर्विकल्प परिणाम के लक्ष्य से विकल्प। अभी अपनी दृष्टि कहाँ पर है, उसकी कीमत है। दृष्टि यदि वस्तु के ऊपर है तो निर्विकल्प का जन्म होगा, दृष्टि यदि निर्विकल्प के ऊपर में है तो विकल्प का जन्म होगा। दृष्टि कहाँ पर है, उसकी कीमत है। देखिए कहते हैं क्यों इसको पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा। जिससे परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से अपनी पर्याय नहीं आती। ये सिद्धांत बतलाया कि आचार्य भगवान ने पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा। यदि आपका परद्रव्य का लक्ष्य होगा, देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होगा, तो विकल्प ही उत्पन्न होगा, उससे कल्याण नहीं होगा। ये बात अभी तुरंत कहेंगे आचार्य भगवान स्वयं। तो जिससे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती। तो पर्याय में से पर्याय नहीं आते, तो जैसे परद्रव्य परद्रव्य ऐसे पर्याय भी परद्रव्य। ये बात सड़सड़ाहट गले उतर जाए तो द्रव्य दृष्टि हो जाए। ऐसा अद्भुत सिद्धांत, अद्भुत देन है जगत के भव्य जीवों के प्रति पूज्य गुरुदेव श्री। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस बात का स्पष्टीकरण करके जो उपकार किया है, उसका वर्णन अपन शब्दों में नहीं कर सकते। यह तो कभी सुना नहीं ऐसी बात है। देखिए गुरुदेव श्री कहते हैं, सेठ ये तो कभी सुना नहीं ऐसी बात है। किसी बात है कभी सुना नहीं। सुना नहीं माने रुचि से कभी सुना नहीं। सुना तो है अनंत बार, लेकिन रुचि से सुना नहीं। शुद्धात्मा का लक्ष्य हो इस अभिप्राय से सुना नहीं। शुद्धात्मा पकड़ में आ जाए इस अभिप्राय से कभी सुना नहीं। अभी ये वक्त है इस बात को उस तरह से सुनने का, क्योंकि मार्ग बहुत सूक्ष्म है प्रभु। सूक्ष्म क्यों कहा? क्योंकि तू पर्याय से द्रव्य की तरफ जाना चाहता है, उसलिए सूक्ष्म है। सीधा द्रव्य की तरफ जाए तो सरल है। द्रव्य के ऊपर दृष्टि आ जाए तो सरल, पर्याय के ऊपर दृष्टि रह जाए तो सूक्ष्म। ऐसी बात है प्रभु। तेरी दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं आती। दृष्टि एक समय के लिए द्रव्य के ऊपर आ जाए तो बहुत सरल काम है। एक समय के अंदर में अनुभूति होने वाली व्यवस्था, एक समय के अंदर में, अनंत काल नहीं लगता। एक समय के अंदर में आत्मा की अनुभूति हो जाए। जहाँ द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो अनुभूति हो गई। इसके अंदर में रोकड़ियों मार्ग, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं रोकड़ियों मार्ग है।
माने जिस समय दृष्टि करो उस समय आत्मा की अनुभूति, अभी दृष्टि करो और कल अनुभूति हो, ऐसा उधारी का मार्ग जैन दर्शन के अंदर में नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, देवगुरु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम तेरे आदरणीय नहीं है हो। देखिए हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु कैसे हैं, हमें इस बात को समझाते हैं कि हम तेरे आदरणीय नहीं है हो। सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं कि हम तेरे आदरणीय नहीं है हो। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं हम तेरे आदरणीय नहीं है। देवगुरु शास्त्र ऐसा कहते हैं हम तेरे आदरणीय नहीं है, क्योंकि तू हमारी ओर देखेगा तो विकल्प का ही जन्म होगा, राग का ही जन्म होगा। निमित्त के ऊपर दृष्टि जाएगी तो निमित्तिक भाव ही उत्पन्न होगा। मेरा कोई निमित्त ही नहीं है ऐसा करके उपादान की तरफ देख, अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की तरफ देख, वस्तु की तरफ देख, भगवान आत्मा की तरफ देख, तो तत्काल संग संग वस्तु की दृष्टि होकर अनुभूति हो जाएगी। सर्वज्ञ भगवान माना आप देखो, विश्व के अंदर में सर्वोत्कृष्ट पुरुष सर्वज्ञ भगवान होते हैं, जिसको हम मंगल, उत्तम, सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा कहते कि हम तेरे आदरणीय नहीं है। ये बात कभी हमने सुनी नहीं, हमने तो देव शास्त्र गुरु को आदरणीय माना और भगवान आत्मा की अवहेलना, अनादर, तिरस्कार, बहिष्कार करते रहे। देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते तू मेरी ओर मत देख, अपनी ओर देख, मैं तेरी ओर नहीं देखता तो तू अपनी ओर देख, तू भी मेरी ओर मत देख। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, तू मेरी ओर मत देख, मैं तेरी ओर नहीं देखता। आप अनंत काल तक तीर्थंकर परमात्मा के सामने खड़े रह जाओ, एक समय के लिए भी भगवान आपकी ओर नहीं देखेंगे। वो अपने में लीन है, मस्त है। तो अपन को भी भगवान के दर्शन करते समय ये भाव आना चाहिए कि मैं भगवान, मैं परमात्मा, ये रहा मस्त अपने स्वभाव के अंदर में। मैं भी भगवान की ओर क्यों देखूं, मैं अपने भगवान की ओर देखूं जो प्रकट है, विद्यमान है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान, एक भी समय के अंतर बिना का वर्तमान, निरंतर सतत धारावाही, प्रगट 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 प्रगट। इसको प्रकट करना नहीं पड़ता, जो प्रकट है वो मैं हूँ। ऐसी दृष्टि प्रभु एक बार कर ले नाथ। सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, हमारे देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं। ये तो मोक्ष पौड़ की 16वीं गाथा में कहा है ना, पर दवा वो दू गई। कुनकुन आचार्य देव संत ऐसा कहते हैं, प्रभु तेरी प्रभुता की समक्ष, तेरे स्वद्रव्य के समक्ष हम परद्रव्य है। तेरी प्रभुता के समक्ष, तेरी प्रभुता, तू भगवान है, तू प्रभु है, तेरे प्रभुता के समक्ष, तेरे स्वभाव के समक्ष, तेरे स्वद्रव्य के समक्ष हम परद्रव्य है। ऐसे हमारे कुनकुन आचार्य कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, प्रभु कहकर बुलाते हैं, प्रभुता दिखलाते हैं कि तेरी प्रभुता के समक्ष, तेरे स्वद्रव्य के समक्ष हम परद्रव्य है। प्रभु एक समय के लिए भी हमने इस बात को सोचा ही नहीं कभी, बस उसको पूज्य, उसको आदरणीय लेकर समय सार के परमागम को, नियम सार परमागम को मस्तिष्क में लेकर रोज उनका दिन रात स्वाध्याय करते रहे, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, लेकिन उसके हृदय को समझने का एक समय भी कोशिश नहीं किया। तेरे स्वद्रव्य के समक्ष हम परद्रव्य है। देखिए क्या कहते हैं, तेरी प्रभुता के समक्ष हम परद्रव्य है, तेरे स्वद्रव्य के समक्ष हम परद्रव्य है। और हमारे प्रति लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति होगी। जगत के गुरु ऐसे कहते हैं कि मेरे पास आओ मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। हमारे गुरु ऐसे कहते हैं कि तू मेरे पास मत आ, मेरे पास आने से तू 4 गति में रखड़ेगा। कैसे हमारे गुरु हैं, कैसे हमारे जिन भगवंतों हैं, जो वस्तु की व्यवस्था जैसी वैसी बदलाते हैं कि तू मेरे तरफ आएगा तो शुभ भाव होगा, शुभ भाव होगा तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो 4 गतियों में रखड़ेगा। कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो अपने स्वभाव की तरफ देखेगा तो कल्याण होगा। इसलिए मत देख देवशास्त्र गुरु की तरफ। देवशास्त्र गुरु जिस परमात्मा तत्व को देखते हैं, जिस परमात्मा तत्व को बताते हैं, उस परमात्मा तत्व मैं हूँ ऐसा अपना स्वद्रव्य, ऐसा अपनी प्रभुता, ऐसा अपना नायक परमात्मा, उसके तरफ देख ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रति लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति होगी। और अपन तो देवगुरु शास्त्र के प्रति एकदम चिपक के रहते हैं, क्योंकि संसार
प्रतिकूल लगता है, देव शास्त्र गुरु अनुकूल लगता है। संसार के अंदर में अशांति लगती है, देवगुरु शास्त्र के पास में शांति लगती है, परम शांति लगती है। तो सुगानी जी साहब कहते हैं, प्रभु तूने देव शास्त्र गुरु के पास चिपका, ऐसा कैसा है? तो क्या पत्नी जैसे एक विषय होता है, ऐसे देव शास्त्र गुरु भी तूने विषय बना लिया। ये स्थिति है जगत के जीवों की। एक विषय बना लिया कि बस यहाँ से मेरा कल्याण होगा, शून्य से कल्याण होगा। प्रभु शून्य से कल्याण नहीं होगा, वो तो अज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है। सुनना, स्वयं ज्ञान, वो बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी फंसने की जाल है। तू वहीं पे जाके फंस गया, रुक गया, अटक गया। एक बार प्रभु जाग जा नाथ, ये गुरुदेव जगा रहे हैं। जगत के माता वो बच्चे को सुलाती है, हमारी जिनवाणी माता जीव को जगाती है कि तू ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान सुधात्मा, भगवान आत्मा, परमात्मा वर्तमान में प्रकट, हाजरा हजूर। एक बार तू अपने जागता जीव की ओर देख, प्रगट जीव की ओर देख, विद्यमान जीव की ओर देख, निरंतर वर्तमान जीव की ओर देख। निरंतर वर्तमान, देखिए इस शब्दों का भावार्थ अपन नहीं समझते हैं। निरंतर माने एक भी समय के अंतर बिना भगवान आत्मा वर्तमान 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 प्रगट 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 है, विद्यमान है, बिल्कुल बिल्कुल विद्यमान है, हाजरा हजूर है। अब जो हाजरा हजूर है उसको हम प्रकट करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, उसका मतलब वो अप्रकट है। तो यदि प्रकट को अपन अप्रकट माने और फिर उसको प्रकट करने का प्रयत्न करें तो कैसे प्रकट होगा? क्योंकि हमने तो माना तो अपने समझ के अंदर में उसको अप्रकट, जबकि है वो निरंतर प्रकट, निरंतर वर्तमान, वर्त रहा है। ऐसा ध्रुव प्रभु निरंतर वर्तमान वर्त रहा है, प्रभु प्रभु। हाँ, अभी तो ऐसी गड़बड़ हो गई है कि इतनी कठिनाई फिर कितने ही भाग्यशाली लोगों के कान में पड़ता है। ये बात कितने भाग्यशाली हो तो उसके कान में पड़ती है, उन्हें सुनने को नहीं मिलती आज के युग के अंदर में ऐसी बातें। अनुभव की बात तो पश्चात की बातें है, लेकिन पहले सुनने को नहीं मिले, कान पे नहीं पड़े ऐसे बातें। अब कान में ही पड़े नहीं तो सोचे कहाँ से, और सोचे नहीं तो निर्णय कहाँ से करे, निर्णय नहीं करे तो अनुभव कहाँ से? प्रभु सोच के तू तेरे महाभाग्यशाली है, तेरे कान में बात पड़ी है। हाँ, यह तो अंदर चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा के घर की बात है। हाँ, यह तो अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा के घर की बात है। अंदर चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा के घर की बात है। देख ले प्रभु किसकी बात करते हैं कि अंदर चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा के घर की बात है। सर्वज्ञ परमात्मा के घर की बात है। और सर्वज्ञ परमात्मा कैसा है? चैतन्य, चेतन 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 से धबकता धड़कता हुआ अपना जो भगवान आत्मा है, उस घर की बात है, उस मुकाम की बात है। हम सर्वज्ञ देव और हमारे संत मोक्ष मार्ग के साधक और हमारे शास्त्र, ये तीनों परद्रव्य है। हम सर्वज्ञ देव, हमारे संत मोक्ष मार्ग के साधक और हमारे शास्त्र, ये तीनों परद्रव्य। ये परद्रव्य है, परंतु हमें मानना, परद्रव्य को मानना वह राग है, वह परद्रव्य है। मैंने ऐसे हमने विकल्प भी किया कि परद्रव्य है, ऐसा मान लिया तो ऐसा विकल्प भी परद्रव्य है, क्योंकि विकल्प भी राग है। आना है वस्तु पे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गरिमाशाली गौरवशाली बात है। वह तो परद्रव्य है, परंतु राग से भिन्न होकर अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ज्ञान अनुभव करते हुए, और जो अनुभव की पर्याय उत्पन्न हुई, राग से रहित, विकल्प से रहित, अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वभाव का ज्ञान, अपने स्वभाव के अंदर में लीनता करते हुए जो अनुभव की पर्याय उत्पन्न हुई, वह अनुभव की पर्याय परद्रव्य है। उसलिए ज्ञानी धर्मात्मा आनंद के प्रति उदासीन रहते हैं, आनंद के प्रति उदासीन रहते हैं, आनंद मूर्ति के प्रति आसीन रहते हैं।
आनंद मूर्ति के प्रति दृष्टि रहती है तो आनंद बरसते रहता है, आनंद के प्रति उदासीन रहते हैं। हमारे मुनिराज, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा, हमारे सर्वज्ञ परमात्मा सब कहते हैं कि हम तेरे लिए परद्रव्य है, तू मेरी ओर मत देख, तू अपनी ओर देख। तेरा सर्वज्ञ परमात्मा चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा परिपूर्ण घर के अंदर में विद्यमान होकर वर्तमान होकर विराजमान है, प्रकट है, हाजरा हजूर है। प्रभु ये बात गले नहीं उतरती क्या? हे जिन भगवंतो, ये बात को सुनो प्रभु। ये अपनी बात, अपने स्वभाव की बात, मीठी मधुरी बातें हैं। हमने कभी इसको आनंद के उल्लास और उत्साह के उमंग के पूर्वक इस बात को सुना ही नहीं। एक बार उत्साह उल्लास से इस बात को सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। एक बार सुन ले सही तरीके से, स्वभाव की ओर देख। देखिए एक की एक बात गुरुदेव श्री कितने रिपीट करते हैं देव शास्त्र गुरु की। यहाँ तो देव गुरु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम तो तेरे द्रव्यों से परद्रव्य तो है ही, और हमारे प्रति लक्ष्य करेगा तो हम परद्रव्य है तो तुझे विकल्प होगा प्रभु। एकदम स्पष्ट बातें हैं, कहीं पे किंतु परंतु वाले बातें नहीं है, गोल गोल बातें नहीं है, सिद्धांतिक बातें हैं। कि आचार्य भगवान यह कहते हैं कि देवगुरु शास्त्र तीनों ऐसा कहते हैं कि हम तेरे लिए तो परद्रव्य है ही, है नहीं है ही, निश्चय से हम तेरे लिए परद्रव्य है, अनादि अनंत हम तेरे लिए परद्रव्य है। और हमारे प्रति लक्ष्य करेगा तो हम परद्रव्य है तो तुझे विकल्प होगा प्रभु, वो तो होगा। परंतु तेरे स्वद्रव्य के आश्रय से जो कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुए, उन्हें देवगुरु शास्त्र के प्रति लक्ष्य जाएगा तो विकल्प ही उत्पन्न होगा। ये बात तो पहले की। अब कहते हैं कि अब वो तो होगा ही, लेकिन अब तेरे स्वभाव के दृष्टि करके, तेरे ज्ञायक परमात्मा का लक्ष्य करके, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि करते, ऐसी नज़र करते, ऐसा अहम करते, ऐसा एकत्व करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुए प्रभु, उन्हें भी हम तो परद्रव्य कहते हैं। देवशास्त्र गुरु तो परद्रव्य, लेकिन देवशास्त्र गुरु से दृष्टि हटा ली और अपने शुद्धात्मा की ओर दृष्टि कर ली, और शुद्धात्मा की ओर दृष्टि करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का अनुभव हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ, उसको भी हम परद्रव्य कहते हैं। देख ले प्रभु, ये व्यवस्था की व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं कि जब तक तू ऐसा नहीं जानेगा, पर्याय का अस्तित्व रखते हुए, पर्याय की व्यवस्था का ज्ञान कराते हुए, पर्याय से दृष्टि को हटाते हुए, पर पदार्थ देवशास्त्र गुरु से दृष्टि को हटाते हुए, पर्याय से दृष्टि को हटाते हुए, अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करवाते हुए जो आत्मा की अनुभूति हुई वो पर्याय भी परद्रव्य है। क्योंकि उस अनुभव की पर्याय के लक्ष्य से पुनः अनुभव नहीं होगा। अनुभव हुआ द्रव्य के लक्ष्य से, तो द्रव्य के लक्ष्य से अनुभूति हुई तो द्रव्य के लक्ष्य से ही पुनः अनुभूति होगी। तो जिस पर्याय के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती वो पर्याय परद्रव्य है। एक और एक दो की जैसी चर्चा है प्रभु, एकदम मीठी मधुरी, स्वभाव के अंदर में तुरंत जम जाए, बस जाए, बरस जाए, लीन हो जाए, घन हो जाए, एकदम क्या कहे वस्तु की व्यवस्था की बात। ऐसा अद्भुत अपना भगवान आत्मा, ऐसा अद्भुत अपना परमात्मा तत्व है प्रभु। एक बार इस तत्व को सुन प्रभु, भली भांति समझ ले इस बात को। बात ऐसी है, भगवान भाग्य हो उसके कान पे पड़े, ऐसी बात है। ये पंचम काल के अंदर में, उंडा अवसर्पणी काल के अंदर में जिसका भाग्य हो उसको कान पे पड़े, ऐसी बातें हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो मोक्ष में जाने योग्य है, जो भव्य है, जिसका भव समुद्र का किनारा निकट आ गया, दो चार भव में जो मोक्ष में जाने वाले हैं, ऐसे ही जीव को ये बात कान पे पड़ती है। और कान पे पड़ने के पश्चात यदि इसका विचार करके, इसका निर्णय करके, इसका लक्ष्य करे तो तुरंत आत्मा की अनुभूति होती है। अरे आत्मा की अनुभूति यानी राग से रहित वितराग दशा, इसको भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के परिणाम को भी
हम परद्रव्य कहते हैं, तू भी उसको परद्रव्य जानना, परद्रव्य मानना। तो क्या होगा, तो पर्याय की प्रीति नहीं होगी, प्रीति होगी भगवान आत्मा की और अनुभूति होती रहेगी। प्रीति होगी भगवान आत्मा की, जहाँ एक बार आत्मा की अनुभूति हुई तो परिणति जागृत हो गई, परिणति प्रकट हो गई। बस ये परिणति अभी शादी अनंत काल तक रहेगी, वो भगवान आत्मा को छोड़ेगी नहीं। लक्ष्य रहेगा भगवान आत्मा के ऊपर और अनुभूति बरसती रहेगी। ऐसी अद्भुत बातें हैं, लोगों को एकांत लगती है। ऐसी बात है तो लोगों को एकांत लगती है। एकांत है, एकांत है, अरे प्रभु सम्यक एकांति ही है। लोग कहते हैं एकांत है, एकांत है, तो गुरुदेव श्री कहते हैं अरे प्रभु, अरे प्रभु, अरे भगवान, ये तो सम्यक एकांत ही है। सम्यक एकांत ऐसा नहीं, सम्यक एकांत ही है, यही सत्य है प्रभु। सुधात्मा ही सत्य है, सुधात्मा ही सत्य है, सुधात्मा ही परमात्मा है। बस वो मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही आत्मा की अनुभूति होती है। एकदम सरल मार्ग। यहाँ तो कहा कि संवर निजरा जो चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व अर्थात प्रवाह, जिससे पानी का प्रवाह चलता है वैसे आड़ा चलता है, वो पूर है, वो ऐसे ध्रुव चलता है, ध्रुव। जिससे पानी का प्रवाह चलता है ना आड़ा, उसी तरह से ध्रुव का प्रवाह चलता है, ध्रुव प्रवाह, निरंतर ध्रुव प्रवाह चलता है। मैंने ध्रुव खाली खम नहीं है, निश्चल है, अचल है, निष्क्रिय है, अपरिणामी है। उसका मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ध्रुव प्रवाह है उसका, जैसा पानी का प्रवाह चलता आड़ा, ऐसे ध्रुव प्रवाह चलता आड़ा, एकदम पूरा लबालब ठसाठस अनंत गुणमय परमात्मा ध्रुव प्रवाह रूप प्रवाह 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 चलता है। कैसी अद्भुत वस्तु प्रभु। एक बार इस ध्रुव प्रवाह की बात तो सुन तो सही नाथ, तुझे क्यों ये बात सुहाती नहीं है। उसका आश्चर्य भगवंतों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को आश्चर्य होता है कि हम बारंबार एक की एक बात करते हैं, लेकिन तेरी नज़र ही वहाँ पर नहीं आती, तो इस बात को सुनता ही नहीं है। तेरी दृष्टि क्यों नहीं जाती इसके ऊपर। हमें खेद होता है कि वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर तेरे सामने आने पर भी तू इस बात को नज़रअंदाज क्यों करता है। अनादिकाल से तू पर्याय के पीछे क्यों पड़ा है। एक बार द्रव्य स्वभाव के पीछे पड़ प्रभु, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कर और परमात्मा में हूँ ऐसा विश्वास कर प्रभु, ऐसा दर्शन कर। तूने भगवान आत्मा का आदर्शन किया, वही मिथ्या ज्ञान है। उसी तरह से भगवान आत्मा का दर्शन कर ले तो वही सम्यक दर्शन है। कितना सरल है कि देखिए, जो वस्तु प्रकट है उसको प्रकट नहीं करनी, जो प्रकट है वो मैं हूँ ऐसा मानना है, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा विश्वास करना। वो ये किसे कठिन हो सके। जो वस्तु प्रकट है, जो वस्तु सामने है, प्राप्त है, बिल्कुल विद्यमान है, निरंतर वर्तमान है, ध्रुव प्रवाह है जिसका, एकदम प्रकट 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 प्रकट, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान। ये बात सुनकर उसको मस्ती चढ़ जानी चाहिए। मेरा परमात्मा तत्व कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है, हमेशा एक रूप, अनादि अनंत एक रूप, अनादि अनंत ध्रुव प्रवाह रूप, अनादि अनंत निरंतर वर्तमान। ये त्रिकाली की अपेक्षा, ये तो समझाने की बात है, कहने की बात है। काल की अपेक्षा भी जिसको नहीं है, ऐसा निष्क्रिय भगवान आत्मा, ऐसा त्रिकाल भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत प्रकट है, अनादि अनंत विद्यमान है। ऐसा देखिए क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व, वह पूर्व अर्थात प्रवाह ध्रुव रूप से है, जिसे शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है। ध्रुव रूप से है, ध्रुव प्रवाह रूप से है, ध्रुव प्रवाह रूप से, जिसको शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है। अपना भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान है ना, तुझे उसको प्रकट नहीं करना, वो प्रकट है, प्रकट है, उसको मैं प्रकट हूँ ऐसा मानना, मैं प्रकट हूँ ऐसा मानना। ऐसी दृष्टि जहाँ पर गई वहाँ लक्ष्य उसके ऊपर गया तो उसकी अनुभूति हो गई। कितना सरल मार्ग, कितना सहज मार्ग, कितना स्वाभाविक वस्तु की व्यवस्था। तुझे सिर्फ उसकी दृष्टि करनी है,
मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य, ऐसी दृष्टि, ऐसी नज़र जहाँ हुई वहाँ सम्यक दर्शन हो गया। दृष्टि दर्शन स्वभावी परमात्मा के ऊपर, दृष्टि ज्ञान स्वभावी परमात्मा के ऊपर, और यहाँ सम्यक के परिणाम की बारिश होती रहती है। ऐसा अद्भुत अपना आत्मा स्वभाव, ऐसी अद्भुत अपनी वस्तु व्यवस्था, उसका ज्ञान करके, पूरी वस्तु का ज्ञान करके, मैंने द्रव्य पर्याय की व्यवस्था का ज्ञान करके, पर्याय सो पर द्रव्य और द्रव्य सो स्वद्रव्य, वो मैं हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा तत्व मैं हूँ, चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा, ऐसा मेरा निज परमात्मा वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करते हुए मैं परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में ही हूँ, क्योंकि उसकी निरंतर वर्तमान अवस्था, निरंतर वर्तमान व्यवस्था को सुनकर, जानकर, समझकर मैं प्रकट हूँ, मैं विद्यमान हूँ, मैं हाजिर हाजुर हूँ, ऐसी दृष्टि जहाँ पे होती है वहाँ पे अनुभूति हो जाती है। सभी भव्य जीवों को भगवान आत्मा की दृष्टि होते हुए मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा लक्ष्य और श्रद्धान होए, ऐसी मंगल भावना। अहो